अभी एसीपीसी के अंदर आपका मॉक राउंड चल रहा है। इस मॉक राउंड के अंदर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स हमें उनकी चॉइस सेंड करते हैं, बोलते हैं ये बराबर है कि नहीं बराबर है। तो हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें तो यूट्यूब के ऊपर रेगुलर बेसिस पे समझाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलवेज कॉलेज को प्रीफर करते हैं, ब्रांच कोई भी उनको मिल जाए उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। कल मैंने एक चॉइस फिलिंग देखी थी, वो तो जबरदस्त थी, उसके ऊपर मैं आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। तो आप भी इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन इस बार लेने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रिय सर ज्ञानपीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि 12th के बाद अभी आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लोगे या फिर बीएससी में एडमिशन लोगे, फार्मेसी में एडमिशन लोगे, D2D में एडमिशन लोगे, 10th के बाद डिप्लोमा में एडमिशन लोगे तो आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिलती है और बहुत सारी इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वो सारी अपडेट्स हमारी यही यूट्यूब चैनल प्रिय सर ज्ञानपीठ के ऊपर आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना और साथ में एडमिशन के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। एक भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी अवेलेबल है, आप हमारे साथ ज्वाइन रहना, अपडेटेड रहना, तो सारी अपडेट आपको घर बैठे मिल जाएगी। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ में क्रिएटिविटी को भी कॉम्बाइन करना चाहते हो तो मुझे एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम मिला है। ये जो प्रोग्राम है वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन का बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन का प्रोग्राम है। ये पहली ऐसी डेडिकेटेड डिजाइन की यूनिवर्सिटी है जहां पे आप इंजीनियरिंग के साथ साथ डिजाइनर्स, क्रिएटर्स एंड इनोवेटर्स के एनवायरनमेंट के अंदर आपकी स्टडी करते हो। अब हम इस प्रोग्राम का जो एकेडमिक पार्टनर है उसकी बात करें तो वो है एडेप्ट। एडेप्ट जो फाउंडेड है इनसेट एंड IIM एल्यूमिनाई से, जिसका मेन काम है इंडस्ट्री को क्लासरूम तक लाना। और इनके जो इंडस्ट्री पार्टनर्स है उसमें डिलॉयट, IBM, HEX और प्रेक्टेरा का यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रेक्टेरा का समावेश होता है, जो बच्चों को लाइव प्रोजेक्ट्स करवाता है, सर्टिफिकेट देता है और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी देता है। और इसके सर्टिफिकेट जब आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड करते हो तो इंडस्ट्री के लिए आपका पोर्टफोलियो एकेडमिक से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इनका जो करिकुलम है वो भी इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट्स को बनाता है और इनके करिकुलम में आता है AIML, UI UX डिजाइन, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, AR VR, गेम डिजाइन, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डिजाइन। सो ये करिकुलम से स्टूडेंट्स अपने ग्रेजुएशन तक एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्डअप करता है जो उसको इंडस्ट्री रेडी बनाता है और प्लेसमेंट में काफी हेल्प करता है। अगर हम कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इस प्रोग्राम से स्टूडेंट UI UX डिजाइनर, विजुअल डिजाइनर, गेम डिजाइनर और AR VR डेवलपमेंट के अंदर अपना फ्यूचर सेट कर सकता है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ डिजाइन में भी आपका फ्यूचर बनाना चाहते हो तो कमेंट में लिख दीजिए WUD, तो मैं आपको पूरी डिटेल्स और एडमिशन की लिंक भेज दूंगा। सो अब दोस्तों आते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर वापस। तो मैंने जो कल एक देखा था स्टूडेंट्स का चॉइस फिलिंग, तो उसने ऐसी चॉइस फिलिंग करी थी, LD के अंदर कंप्यूटर डाला था, फिर VGC के अंदर कंप्यूटर डाला था, फिर LD में मेटलर्जी भी डाल दिया था, इलेक्ट्रिकल भी डाल दिया था, मैकेनिकल भी डाल दिया था, फिर कहीं पे MSU में एक ब्रांच डाल दी थी, BVM में एक ब्रांच डाल दी थी और मुझे सेंड किया था सर एक बार आप चेक करो तो मेरा ठीक है। तो सबसे पहले तो ये स्टूडेंट्स ने अपने चॉइस फिलिंग में 6 ब्रांच डाली थी, मतलब कि वो बच्चा खुद कंफ्यूज है कि उसको कौन सी ब्रांच में जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको ये ब्रांच या फिर ये ब्रांच में जाना है। मान लो LD कॉलेज के अंदर आपको कंप्यूटर नहीं मिल रहा है तो कंप्यूटर की जगह पे आप AIML जाओ या फिर IT में जाओ या फिर डेटा साइंस में जाओ, और वो नहीं मिल रहा है तो आप EC में जाओ अगर आपका इंटरेस्ट है तो। लेकिन वो कुछ नहीं मिल रहा है तो LD के टेक की वजह से आप मैकेनिकल ले लो, सिविल ले लो, प्लास्टिक ले लो, रबर ले लो, मेटलर्जी ले लो, एनवायरमेंटल ले लो, ये कोई ठीक बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जब आप 4 साल आपका कैरियर बनाते हो तो ये 4 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में तो ऐसा है कि सर मैं फर्स्ट ईयर में अगर अच्छा रिजल्ट लाता हूँ तो मैं सेकंड ईयर में ब्रांच चेंज कर सकता हूँ, मैं सेकंड ईयर में कॉलेज चेंज कर सकता हूँ। तो दोस्तों एक चीज खास याद रखो कि आप सेकंड ईयर नहीं, कोई भी ईयर में कोई भी ब्रांच चेंज नहीं कर सकते और कॉलेज चेंज करना तो बहुत मुश्किल चीज है। तो आप जिस ब्रांच के साथ आपकी कॉलेज में एंट्री लेने वाले हो उसी ब्रांच में आप रहने वाले हो 4 साल, और उस 4 साल के बाद 40 साल आपको वही ब्रांच के साथ डील करनी है।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कॉलेज के टैग की वजह से आप ब्रांच को चेंज मत कर दो। आप पहले तो आपका स्पेसिफिक जो इंटरेस्ट है कौन सी ब्रांच में है उसको फाइंड आउट करो। उसमें 1 ब्रांच हो सकती है, 2 ब्रांच हो सकती है, 3 ब्रांच हो सकती है। अगर आपका इंटरेस्ट 4 से 5 ब्रांच में है तो एक्चुअल में इंटरेस्ट नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है ब्रांच के बारे में। तो उसके लिए तो सबसे पहले आप प्रिय सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल में जाओ, उसके लाइव सेक्शन में जाओ, उसमें हमने हर एक ब्रांच के लाइव सेशन लिए, समझाया है कि कौन सी ब्रांच की कितनी वैल्यू है, क्या पढ़ने को आएगा, 4 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी है, आपको क्यों जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप अगर चेक नहीं करोगे, कैसे भी कोई भी ब्रांच में कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लोगे तो फिर 1 साल में ही आपको ड्रॉप लेना आ जाएगा। कोई दोस्त बोल रहा है मैं ये कर लूं, कोई ये बोल रहा है मैं वो कर लूं, जो भी लोग बोल रहे हैं वो अपने अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं और जरूरी नहीं है कि हर एक लोग का एक्सपीरियंस सेम टू सेम हो। मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जो बहुत खराब कॉलेज से पढ़ के भी आज इतने लेवल तक पहुंचा हूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरे लेवल या फिर मेरे से आगे निकल गए हो। ठीक है, तो कभी भी किसी का एक का एग्जाम्पल हर एक लोगों के लिए अप्लाई नहीं होता है ना। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, सबका अपना अपना नॉलेज है और सब लोग अपने अपने नॉलेज से राय दे रहे हैं और सबकी सुनने जाओगे तो आप कभी भी एक डिसीजन पे नहीं पहुंचोगे। तो ऑलवेज जो लोग आपको बोल रहे हैं ये करना ये करना, ये कॉलेज ले लो ये कॉलेज ले लो, उससे अच्छा है कि सबसे पहले आप खुद शांति से बैठो, आप देखो कि आपको कौन सी ब्रांच में जाना है, आप देखो कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है। फिर अगर आपको आपके ऊपर भरोसा है, आपकी मेहनत के ऊपर भरोसा है तो 4 साल के बाद आप अच्छी जगह पे पहुंच ही जाओगे। और कभी भी कोई भी कॉलेज के अंदर एडमिशन आप प्लेसमेंट मिलेगा उस नाम से तो मत ही लो, क्योंकि गुजरात की एक भी कॉलेज का 100% प्लेसमेंट नहीं है ना। जो सबसे टॉप कॉलेज है उसका भी प्लेसमेंट 40%, 50%, 60% है। मतलब यहां से भी 40% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट अगर ना होता हो तो आप क्या उम्मीद रख के जाओगे कि मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आप कभी भी ये सवाल तो मत पूछो कि ये कॉलेज के प्लेसमेंट कैसे। हाँ, वो कॉलेज के प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर वो कॉलेज के प्लेसमेंट 50% हो रहे हैं और आपका नंबर वो 50% में नहीं आया तो आपका प्लेसमेंट नहीं होने वाला है। तो आप 4 साल के अंदर जो खेल खेलने वाले हो वही खेल आपको प्लेसमेंट तक ले जाता है और वही खेल आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। तो चॉइस फिलिंग के अंदर, ब्रांच सिलेक्शन में अंदर, कॉलेज सिलेक्शन के अंदर ये छोटी छोटी गलतियां करते रहोगे तो ऑलवेज पछताओगे। आपका डिसीजन है, बहुत कम टाइम बचा है, उसके बाद कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। फिर बहुत खराब कॉलेज में पढ़ो, उससे अच्छा है जो मिल रहा है उसमें जो सबसे बेस्ट है उसको पकड़ो, थोड़ा होमवर्क करो और फिर आगे बढ़ो। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है। वीडियो आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी कोई नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।